नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो अब युद्ध होगा, बातचीत से नहीं मान रहा चीन। LAC पर 60,000 सैनिक किए तैनात। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने चीन के खराब बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को चीन की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि भारत से लगती सीमा पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उनकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है। ये कबूलने का वक्त आ गया है कि बातचीत से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला है। इधर चीन के रवैये को देखते हुए भारत भी अलर्ट है। भारतीय सेना LAC पर पूरी सतर्कता बरत रही है। भारतीय वायुसेना चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारी में जुट गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन यात्रियों को बदबूदार शौचालय से जल्द मिलेगा छुटकारा। जी हां, रेल यात्रियों को अब सफर के दौरान बदबूदार शौचालय से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। उनकी परेशानी दूर करने के लिए ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इस काम में तेजी आई है और उत्तर रेलवे की सभी शताब्दी ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब तक उत्तर रेलवे के 1382 कोच में इस तरह के शौचालय लगाए गए हैं। ट्रेनों में उपलब्ध पारंपरिक शौचालय की साफ सफाई बनाए रखना मुश्किल काम है। इसके साथ ही इसमें पानी की खपत भी ज्यादा होती है। रेल पटरियों पर गंदगी गिरने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इसी के लिए बायो वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेलों में दाम में लगातार इजाफा, सरसों का भाव 160 तक पहुंचा, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। जी हां, पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल पहले ही 25 से 33% महंगे बिक रहे थे, लेकिन अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से सरसों के तेल में दूसरे तेलों की ब्लेंडिंग बंद होने से कीमतों में और उछाल आ गया है। सरसों का तेल के भाव को 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दिया गया है। आलू प्याज के बाद अब खाद्य तेल आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन में भाव में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में सोयाबीन ऑयल भी करीब 18 रुपए की तेजी से बिक रहा है, जबकि सनफ्लावर तेल के दाम 40 रुपए और पाम ऑयल के दाम 31 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। रही सही कसर, FSSAI ने सरसों के तेल की ब्लेंडिंग पर रोक लगा कर दी है। ब्लेंडिंग पर 1 अक्टूबर से रोक के बाद सरसों के तेल के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने की कीमतों में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी लौटी है। इसी वजह से सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें 5% से ज्यादा गिर गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि घरेलू बाजारों में सोने की कीमतें और गिर सकती हैं। मौजूदा स्तर से कीमतें 5-8% तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 1317 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी दाम 2943 रुपए घट गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव में और भी गिरावट आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया आपका आधार कार्ड, अब ATM कार्ड की तरह बनेगा नया आधार कार्ड। जी हां, आज के समय में आधार कार्ड हर किसी के लिए कई मायनों में एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। कई सरकारी स्कीम से लेकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन तक के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड को पहचान पत्र के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है। पहले आधार कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब आपको आधार कार्ड एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। इस नए तरह के आधार की सबसे खास बात होगी कि अब रखरखाव के लिहाज से ये बेहद सहूलियत भरा होगा। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी है। उदय ने जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC कार्ड पर प्रिंट किया जा सकता है। ये कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। साथ ही इसे जल्द खराब होने की भी चिंता नहीं होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल, बाइक को 5 और कार के लिए महज 10 लीटर तेल। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब मिजोरम राज्य की सरकार ने पेट्रोल खरीदने की लिमिट तय कर दी है। लोगों को इस तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। मिजोरम सरकार ने वाहनों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की मात्रा तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर और बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डीजल लिमिट कर दी गई है। मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में केवल 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तय कर दी गई है। पेट्रोल डीजल केवल वाहनों में भी भरवाया जा सकता है। गैलन या किसी अन्य सामान में तेल भरवाने पर पूरी तरह से रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना। ग्रामीणों की जिंदगी में आएंगे ये बदलाव और अब आसानी से मिलेगा लोन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के मिलने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें फिजिकल तौर पर संपत्ति कार्ड बांटेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई लाभार्थियों से भी बात की है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना ने देश के गांव और गरीब लोगों को बड़ी ताकत दी है। पीएम ने कहा है कि स्वामित्व योजना के तहत दिया गया दस्तावेज एक कानूनी कागज है। इस योजना से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में ये बड़ा कदम है। गाँव में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे। अगले 4 साल में हर गाँव में इस तरह के प्रॉपर्टी के कागज देने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से गांव में जमीन से जुड़े जायदाद विवाद खत्म हो जाएंगे। इस योजना से भू संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल लोन के लिए अप्लाई करने सहित अन्य आर्थिक लाभ के लिए भी किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने की डिब्बों में सीटें बढ़ाने की तैयारी। जी हां, भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में यात्रियों को कंफर्म सीटें उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन के डिब्बों में बड़े बदलाव करने जा रही है। रेलवे जल्द ही ट्रेनों में 72 नहीं बल्कि 83 बर्थ के एसी कोच चलाएगा। पैसेंजर ट्रेनों के नजरिए से रेलवे को बड़ा बदलाव करना होगा। 83 बर्थ वाले एसी कोच रेलवे की कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही ट्रैक पर उतारा जाएगा। अब तक थर्ड एसी कोच में 72 बर्थ या सीट होती थी। रेलवे कोच के नई डिजाइन के जरिए ट्रेनों में सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ट्रेनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता बढ़ने से यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल लाएगी होंडा। रूरल मार्केट में मौजूदगी बढ़ाने की जोरदार तैयारी। जी हां, 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एक स्कूटर इंडिया रूरल और आधे शहरी मार्केटिंग में भी अपना कारोबार बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में कंपनी अब देश में ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक और स्कूटर में अपनी मौजूदगी कायम करने के बाद अब एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल बनाएगी। खबर के मुताबिक होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग है और अब ये ग्रामीण तथा आधे शहरी इलाकों के बाजार में हिस्सेदारी पाने के लिए 110 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी के साथ एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।